का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अभिमान, वो बड़े में कटु रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज पास्का का तीसरा इतवार है और आज के दिन यीशु मसीह हमारे साथ चलना चाहते हैं। आज का सुसमाचार में हम सुनेंगे यीशु मसीह दो शिष्यों के साथ यात्रा करते हैं और रास्ते में यीशु मसीह सारे बाइबल पुराना और नया नियम का व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है और नबियों, खास करके नबियों के द्वारा यीशु मसीह के बारे में जो बातें लिखा है वो सब ये शिष्यों के साथ एक्सप्लेन करते हैं और शिष्य उनको स्वीकार करते हैं और उनको यीशु मसीह के साथ साथ चलकर अपने देश कोई 7 मील यरूशलेम से दूर एमाउस नामक एक जगह पर गांव में जाते हैं। वहाँ पर यीशु मसीह को स्वागत करते हैं अपने घर में और वहाँ यीशु मसीह रोटी तोड़ते समय उनको सचमुच जी उठा यीशु मसीह का दर्शन होते हैं। हम भी पाक यूकरिस्त में जैसे अपना घर से चलकर आते हैं और यीशु मसीह को मिलते हैं और बाइबल का पाठ सुनते हैं और उसके बाद पाक यूकरिस्त रोटी और दाखरस को यीशु मसीह का बदन और खून में बदलते हुए हम भी देखते हैं। आइए हम पाक यूकरिस्त में यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करें और किए हुए सब पाप और गलतियों के प्रति पश्चाताप करके पाप में सफलता हम यूकेलिदी से शुरू करें। मैं कादरी मुदले खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कुंवारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादरी मुदले खुदा हम पर हम फरमाए, हमारे गुनाहों का माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ये खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ये मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ये खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर। महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा, महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा, स्वर्ग दरा के सृजनहार तेरी हो महिमा, महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा।
स्वयं का दिया मनुज को, जिसने किया उद्धार जगत का। पुत्र स्वयं का दिया मनुज को, जिसने किया उद्धार जगत का। हम स्तन कर सब दूतों की संग गा रहे हैं महिमा गान। महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा। तू महान है पवित्र आत्मा, स्वर्ग दरा सब में जो भरा। तू महान है पवित्र आत्मा, स्वर्ग दरा सब में जो भरा। तुझसे प्रेरित हो कलीसिया गा रही है महिमा गान। महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा। तूने बुलाया अपना बनाया, तूने कई वरदान दिए। तूने बुलाया अपना बनाया, तूने कई वरदान दिए। तेरी सुंदर रचना की संग गा रही है महिमा गान। महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तुझसे हमारी प्रार्थना है कि आध्यात्मिक पसंद से हमारा हृदय सदा लहलहाता रहे। हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि तेरी दया से हमें तेरे पुत्र पुत्रियां होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है। हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बात जोते रहे। ये कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से। पेट्रुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोग स्वयं जानता है कि ईश्वर ने ईसा नासरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितना महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाया है। इससे ये प्रमाणित हुआ कि ईसा ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूरे ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथे उन्हें क्रूस पर चढ़ाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। ये असंभव था कि वे मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद ने ये कहा कि प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विराजमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्तों को कब्र में गलने नहीं देगा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाया है, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच एक कहना चाहता हूँ कि वह मर गए और कब्र में रखे गए। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच में विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शब्द कहकर
उनसे ये कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बिठाऊंगा। इसलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुद्धार देखा और इनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने इन्हें ईसा नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम इस बात के साक्षी हैं। अब वे ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। उन्हें प्रतिज्ञान आत्मा पिता से प्राप्त हुआ और उन्हें उसे हम लोगों को प्रदान किया, जैसे कि आप देख और सुन रहे हैं। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। तू ही स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू ही स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहां जहां है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहां जहां है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू ही स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। दूसरा पाठ, संत पेतरुस का पहला पत्र। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हो, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं, तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले ही नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके लिए प्रकट हुए। आप लोग अब नहीं उन्हीं के द्वारा ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और महिमान्वित किया, इसलिए आपका विश्वास और आपका भरोसा ईश्वर पर आधारित है। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि की रक्षक तुम ही हो। करते तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। हे खुदावंद तेरी तमजीद हो। शिष्य ने बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्हें यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था।
वे ये सब बता रही है कि यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर ये समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होगा। उन्होंने ये कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था कि और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे हाथ साथ रहते समय तुम लोगों से कहा कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का धर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम लोग इन सब बातों के साक्षी हो। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे मसीह तेरी सिताइश हो। इस मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, गुड फ्राइडे का दिन का हादसा जो भी गुड फ्राइडे को हुआ था, वो सब देखकर शिष्य, इस मसीह के शिष्य, खास करके उनके 11 शिष्य लोग बहुत उदास हो गए थे। उनका सारे उम्मीद खत्म हो गए थे और उन्होंने सोचने लगा अभी सब कुछ खत्म हो गया। उनके गुरु को यहूदी लोग पकड़कर क्रूस पर मार दिया, अभी सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे एक दशा में जब सब कुछ ऐसा लगता था नष्ट हो गया है, कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे एक टाइम पर यीशु मसीह शिष्यों के पास खुद आते हैं। पुनर्जीवित यीशु मसीह शिष्यों को दिखाई देते हैं। उनको ये सांत्वना देकर यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। और यीशु मसीह की शांति बाकी दुनिया की शांति के समान नहीं है। वो खुद शांति का ईश्वर है। वो खुद अपने आप को हम सब के लिए देते हैं। और यीशु मसीह का ये शांति हम पाक यूकरिस्त में ज़्यादातर ग्रहण करते हैं। जब हम पाक यूकरिस्त को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं दाखरस और रोटी के रूप में। और जैसे इन शिष्यों को ताकत और शक्ति और नया एक मोड़, जिंदगी का मोड़ मिला है, हमें भी पाक यूकरिस्त को अपनाते हुए हम भी खुशी के साथ दूसरों तक यीशु मसीह का पुनर्जीवित यीशु मसीह का बारे में बताना जरूरी है। और आज हम यीशु मसीह से प्रार्थना करें, उनकी शांति को सबसे पहले हम अपनाए और यीशु मसीह का शांति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें ताकत और शक्ति और उनकी कृपा की ज़रूरत है। हम खास करके इन दिनों में जब ये महामारी कोरोना के भय भीत में रहते हैं,
हम भी उम्मीद को ना तोड़े, हम उम्मीद रखें, विश्वास रखें कि यीशु मसीह उनका आत्मा को, पवित्र आत्मा को भेजकर इस महामारी से हम सबको बचाएंगे और हम यीशु मसीह के सचमुच शिष्य बने। किस तरह हम यीशु मसीह का सचमुच शिष्य बनते हैं? सबसे पहले हमारा जिंदगी पाक यूकरिस्त में आधारित होना जरूरी है। पाक यूकरिस्त जब हम कहते हैं, पाक यूकरिस्त में सब कुछ है। सबसे पहले हम प्रायश्चित के साथ, पश्चाताप के साथ पाक मिसा में हिस्सा लेने के लिए, शामिल होने के लिए आते हैं और इस मसीह से क्षमा याचना करते हैं और उसके बाद इस मसीह का पवित्र वचन सुनते हैं और पवित्र वचन सुनने के बाद और हम प्रार्थना करते हैं और हमारे सारे प्रार्थनाओं को हम इकट्ठे करके इस मसीह के चरणों पर रखते हैं और उसके बाद हम दाखरस और रोटी इस मसीह को चढ़ाते हैं। यानी हमारे सब कुछ, हम जो भी है कैसा भी हो, सब हमारे सब कुछ इस मसीह के चरणों पर हम समर्पित करते हैं, रोटी और दाखरस। और वही दाखरस और रोटी को इस मसीह आशीष देते हैं, अपने बदन और खून में बदलते हैं और वही खून और बदन हम स्वीकार करते हैं। मतलब यीशु मसीह को हम खुद स्वीकार करते हैं हमारे हृदय में, हमारे बदन में उनको हम स्वागत करते हैं। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हम चुप नहीं बैठ सकते, हम खुशी के साथ, ज़्यादा नई उम्मीद के साथ दूसरों तक यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाना है, सुसमाचार के बारे में उनको सुनाना है, यीशु मसीह को दूसरों तक पहुंचाना है। तभी हम इन शिष्यों के समान हम भी खुशी के मारे यीशु मसीह के प्रति अच्छे शिष्य बन सकते हैं। और वही यीशु मसीह हम सब से चाहते हैं कि हर एक बपतिस्मा ग्रहण किया व्यक्ति, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह का सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाए। रसूलों को अकीदा, मैं ईमान रखती हूँ खुदा का दे हुए बाप पर, आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और रूह कुदस की कुदरत से पेड़ में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पेंतुस पिलातुस के हृदय में दुख उठाया, मजलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरजत में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का दिवाली बाप के दाहिने पर बैठा है, वहां से वो जिंदों और मुर्दों के तारीफ के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। असीसो हम दुआ करें। यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह को हमारे ज़िंदगी में स्वागत करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। जी उठा यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें कि हमारे दैनिक ज़िंदगी में उनका कृपा हमेशा बनाए रहे और उनके कृपा के साथ हम धैर्य के साथ आगे बढ़ने के लिए उनसे हम खास करके इन दिनों में उनसे हम प्रार्थना करें। हमारा विनय होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जैसे यीशु मसीह उठा, यीशु मसीह शिष्यों को प्रकाशित किया, उन शिष्यों के साथ उनको दिखाई दिया, उनको सबसे पहले आपकी शांति प्रदान किया। वही शांति हमारे ज़िंदगी में, खास करके इन दिनों में जब ये महामारी कोरोना का समय हम अशांति में है, हम दुख भोग रहे हैं, आपकी शांति की ज़रूरत है। हम आपकी शांति के लिए और सारे दुनिया पर आपकी शांति फैलाने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मेहरबान खुदा, दुनिया को हर गलती और बुराई से बचाए रख, बीमारियों को सेहत बख्श, गरीबों की इमदाद करे, मजलूमों को रिहाई और दुखी लोगों को तसल्ली अदा फरमाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मेहरबान खुदा, उन सबको कलीसिया में शामिल होने के लिए बुलाए जो अब तक मसीह पर ईमान नहीं लाए। उसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ये खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि उनका असर हम तक पहुँचे। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने आए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। असी से दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, ये उपहार कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिससे कलीसिया उल्लास के साथ चलाती है। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने के अवसर प्रदान किया है। हम परलोक में भी ये आनंद प्राप्त करें। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारा पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा आनंद जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न हुए और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हो गए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समझता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। भूमंडल में झूमना, खुशबू से मधुबन महकता। भूमंडल में झूमना, खुशबू से मधुबन महकता। सतपद के तुम
अंतर्यामी तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी तेरी जय जयकार हो। नूतन सुर में तुझको जबे पावन ज्योति तुझको तजे। नूतन सुर में तुझको जबे पावन ज्योति तुझको तजे। कण कण की ओर खड़खड़ के वासी तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी तेरी जय जयकार हो। ये मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक की तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबर हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और एक कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैका प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और एक कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी आहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस ये बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आशीष के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासर से आपस में एक बने। ये खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप आइवन पेरेरा और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए मर गए हैं। निज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम रहम कर ताकि हम खुदा के मुबारक कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों, मुबारक यूसुफ और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुदली खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताशीम शियान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ये हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ये खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने की इंतज़ार करते हुए
हर वक्त गुनाह सियासत और मुसीबत से महफूज रहे, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ये खुदाबंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर नजर कर और उससे बाद सलामती और तिहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदाबंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहे। एक खुदा के बरे तू जो जहाँ के गुनाहों को उड़ा ले जाता है, हम पर रहम कर। ये खुदा के बरे तू जो जहाँ के गुनाहों को उड़ा ले जाता है, हमें रहम कर। ये खुदा के बरे तू जो जहाँ के गुनाहों को उड़ा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बरा यीशु मसीह जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक वे जो बरे की जियाफत में बुलाए गए। एक खुदावंद में इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिद्ध कर दे तो तेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी पांच रक्त के लिए दुआ। ये खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पांच रक्त में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पांच रक्त में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। ये प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। शिष्यों ने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहुंचा लिया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे। हमें ये कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदाबंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादिर मुतले खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत सब पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। याद कर बिनती। हे परम दयालु कुमारी मरियम, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी बेटियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुआरियों की कुआरी, हे मेरी माँ, इस आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूह में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों की अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शादी की रानी, हमारे लिए प्रार्थना।
हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु